नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे उपन्यास की बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि भारत के गांव, वहां की गरीबी और उस संघर्ष की एक जीती जागती तस्वीर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की सबसे मशहूर रचना गोदान की। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसी लड़ाई लड़ता है जिसे वो कभी जीत ही नहीं सकता, और इसका जो अंत है वो सच में दिल को झकझोर कर रख देता है। तो चलिए इस कहानी के सफर पे निकलते हैं। कहानी का जो हीरो है वो है होरी महतो, एक बहुत ही सीधा साधा गरीब किसान। उसकी बस एक ही ख्वाहिश थी, एक ऐसा सपना जो उसकी पूरी जिंदगी का आप कह सकते हैं मकसद बन गया था। और वो सपना क्या था? एक गाय का मालिक बनना। सुनने में यह बहुत ही साधारण सी इच्छा लगती है ना? लेकिन इसके पीछे के जो मायने हैं वो बहुत गहरे हैं। तो ये सपना इतना जरूरी क्यों था? क्योंकि देखिए, होरी के समाज में, उस गांव में गाय का मालिक होना सिर्फ एक जानवर पालना नहीं था, वो इज्जत का, धार्मिक पुण्य का और घर की सुख समृद्धि का प्रतीक था। मतलब ये सामाजिक प्रतिष्ठा की एक निशानी थी। तो बहुत ज्यादा मेहनत करने और भारी कर्ज उठाने के बाद होरी आखिरकार अपना सपना पूरा कर ही लेता है। वो एक गाय खरीद लेता है। लेकिन जिस पल उसे सबसे ज्यादा खुशी मिलनी चाहिए थी, असल में वहीं से उसकी सबसे बड़ी त्रासदी की शुरुआत होती है। होरी की ये खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। उसका सपना बहुत जल्दी और बहुत बेरहमी से तोड़ दिया जाता है, और यहीं से कहानी का पहला बड़ा संघर्ष शुरू हो जाता है। होरी का अपना सगा भाई हीरा जलन के मारे उस गाय को जहर दे देता है। जरा सोचिए, जिस एक चीज के लिए होरी ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था, वो एक ही झटके में उससे छीन ली जाती है। लेकिन इस दुख के बाद समाज होरी के साथ और भी बड़ा न्याय करता है। गांव वाले उल्टा उसी को दोषी ठहरा देते हैं और उस पर जुर्माना लगा देते हैं। नतीजा, वो और भी गहरे कर्ज में डूब जाता है। ये धोखा और फिर ये जुर्माना होरी को कर्ज के एक ऐसे अंतहीन जाल में धकेल देता है जिससे वो फिर कभी बाहर ही नहीं निकल पाता। अब होरी शोषण के एक ऐसे चक्र में फंस चुका था जहां वो दिन रात मेहनत करता है, लेकिन कर्ज कम होने की बजाय बढ़ता ही चला जाता है। और देखिए, ये सिर्फ एक या दो लोगों की बात नहीं थी, ये तो एक पूरी की पूरी व्यवस्था थी जो उसके खिलाफ थी। लगान वसूलने वाले जमींदार, धर्म के नाम पर दान लेने वाले पंडित और ब्याज पर पैसा देने वाले साहूकार, सब के सब मिलकर होरी जैसे किसानों का फायदा उठा रहे थे। यहीं पर हमें होरी की पत्नी धनिया का नजरिया देखने को मिलता है। वो एक मजबूत, प्रैक्टिकल औरत है जो दुनिया की कड़वी सच्चाई को समझती है। उसका ये कहना कि ये दुनिया सीधी नहीं है, होरी के धर्म और सच्चाई में जो अटूट विश्वास था उसके बिल्कुल उलट था। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां होरी की असली परीक्षा होती है। उसे समाज और इंसानियत के बीच किसी एक को चुनना पड़ता है, और ये संकट खड़ा करता है होरी का अपना बेटा गोबर। वो अपनी गर्भवती प्रेमिका झुनिया को, जो कि एक निचली जाति की थी, उसे असहाय छोड़कर शहर भाग जाता है। अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुंह फेर लेता है। एक तरफ पूरा समाज था जो झुनिया का बहिष्कार कर रहा था, और दूसरी तरफ थे होरी और धनिया। उन्होंने समाज के डर से ऊपर उठकर इंसानियत को चुना और झुनिया को अपने घर में पनाह दी, भले ही इसके लिए उन्हें गांव वालों का गुस्सा और अपमान क्यों न सहना पड़ा हो। और इसी बीच शहर में गोबर धीरे धीरे बदल रहा था। वो दुनिया की वो चालाकी सीख रहा था जो उसके पिता में कभी नहीं थी। वो समझ गया था कि सिर्फ ईमानदारी से जिंदगी नहीं जी जा सकती। एक तरफ शहर में गोबर बदल रहा था, तो दूसरी तरफ गांव में होरी अपने कर्ज और जिम्मेदारियों के बोझ तले धीरे धीरे टूट रहा था। बढ़ता हुआ कर्ज, कमजोर होता शरीर और समाज का दबाव, ये सब मिलकर होरी को शारीरिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह तोड़ देते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद वो हिम्मत नहीं हारता, आखिरी दम तक काम करता रहता है। और यहीं पर इस उपन्यास का जो शीर्षक है गोदान, वो सामने आता है। गोदान एक ऐसी रस्म है जिसमें यह माना जाता है कि मृत्यु के बाद मोक्ष पाने के लिए गाय का दान किया जाता है, और यही होरी की आखिरी अधूरी इच्छा बन जाती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वो इंसान जो पूरी जिंदगी एक गाय का सपना देखता रहा, क्या वो मरने से पहले अपना ये आखिरी धार्मिक कर्तव्य पूरा कर सका? दिल को दहला देने वाली सच्चाई ये थी कि होरी के अंतिम पलों में, जब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, तब भी उसके पास उस एक रस्म के लिए पैसे नहीं थे। और फिर आती है उपन्यास की सबसे ताकतवर और दर्दनाक लाइन। होरी की पत्नी धनिया अपने पास मौजूद कुछ सिक्के पंडित को देते हुए कहती है,
महाराज, घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा। यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। और ठीक उसी पल होरी इस दुनिया को छोड़ देता है। उसके जीवन भर के संघर्ष का अंत हो जाता है। होरी उस पूरी व्यवस्था से, उस सिस्टम से अपनी लड़ाई हार गया, लेकिन अपनी इंसानियत कभी नहीं हारी। और शायद यही उसकी असली जीत थी। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब दुनिया अच्छाई का सिला न दे, तो क्या अच्छा बने रहने का कोई मतलब भी है?